नमस्कार साथियों। देश अघोषित आपातकाल के दौर में है। जो भाजपाई इमरजेंसी चिल्लाते थे, उनको जरा भी शर्म नहीं आती अब, ना ही लोकतंत्र की चिंता होती है। कारण क्या है? संसद में सुरक्षा चूक। अब विपक्ष के सांसद अगर चर्चा की मांग करेंगे तो भी गलत। कैसे पूछ सकते हो हिटलर के सामने? सरकार से अगर आप मांग करोगे चर्चा की, जांच की, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के जवाब की, तो आपको संसद से सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार में जो प्रधानमंत्री है वो तानाशाह बैठा है, और जो निष्पक्षता के लिए जाने जाती थी, जो निष्पक्षता के लिए स्पीकर होता है, वो स्पीकर मोदी का एकदम से मोदी के इशारे पे ही काम करने वाला व्यक्ति है। बड़ा शर्म आती है इस संसद के स्पीकर के रूप में बहुत सारे लोग अब तक बैठे और किसी ने इस तरीके से बेशर्मी से पक्षपात नहीं किया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि 151 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर चर्चा की जाए। अब चर्चा से भागने वाली सरकार, ऊपर से गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तो क्या अब जनता को इस बात के बारे में विचार करना नहीं होगा कि जो लोग पूरे 60-65 साल सिर्फ लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, वो आज सत्ता में आके लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा, लेकिन नरेंद्र तोमर के बेटे के पैसे का हिसाब मत मांगना, नहीं तो संसद सदस्यता से निलंबित हो जाओगे। जनता में अगर कोई विरोध करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे, ईडी सीबीआई दौड़ जाएगी। संसद सुरक्षा में चूक की बात अगर करोगे तो गृह मंत्री नाराज हो जाएंगे कि मैं पूरी सरकार को बचा रहा हूं, मोदी जी जरा विधान स्पीकर को बोलिए इन लोगों का आवाज बंद कराइए। यही तो हो रहा है। हिटलर के जमाने में वहां एक लोक कवि को पुलिस वाले उठा के ले गए, तो उस कवि की पुत्री ने पूछा कि मां, पुलिस वाले पिताजी को क्यों ले जा रहे हैं? तो उस महिला ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तानाशाह हिटलर के खिलाफ एक कविता लिख दी थी। तो बच्ची की मासूमियत, बच्ची ने कहा कि तो इसमें क्या दिक्कत थी, उनको भी कह देते एक कविता पिताजी के खिलाफ लिख देते। तो उस महिला ने कहा कि बेटा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी विद्वान कवि हैं, लोकचिंतक हैं, और जो हिटलर है उसको लिखना उखना नहीं आता। अगर लिखना पढ़ना आता तो वो कविता लिखता, तब तो वो समाज के बारे में चिंता भी करता, फिर तानाशाह क्यों बनता, तानाशाही क्यों करता। वो आज वही स्थिति भारत की कमोबेश हो गई है कि सरकार तानाशाही पे उतर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, मैं उनका बयान देख रहा था, कि संसद सुरक्षा में चूक जो हुई उसके आरोपियों को विपक्ष के लोग बचाना चाहते हैं। हाय रे बेशर्मी, अजीब बेशर्मी है मोदी जी। आपके वाकई आप बेगैरत इंसान हैं, आपके आंखों में पानी अब बचा ही नहीं।
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बेशर्मी से झूठ बोल देते हैं आप। अरे आप बचा रहे हैं। संसद सुरक्षा में जो चूक हुई, उन लड़कों को पास देने वाला आपका अपना सांसद था, भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, जिसको आप बचा रहे हैं। आपको इस बात को कहने में जरा भी शर्म नहीं आई मोदी जी कि विपक्ष के लोग बचा रहे हैं? अरे आप सोचिए, विपक्ष में रहते हुए आपके जितने भी नेता रहे हैं, उन्होंने हमेशा सरकार से सवाल ही तो किया है, और पूर्ववर्ती जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने संसद चलाने के लिए बातें की हैं कि नहीं, हाँ आपकी जो मांग है हम उस पर विचार कर लेते हैं और संसद चलने दीजिए, जिससे चर्चा हो सके, जिसमें देश हित में कानून बन सके। लेकिन आप क्या, आप तो हिटलर के रास्ते पे चलते हैं। जो मुझसे सवाल करेगा वो किनारे लग जाएगा। आडवाणी जी ने विरोध किया, वो किनारे लग गए। मुरली मनोहर जोशी ने विरोध किया, वो किनारे लग गए। नितिन गडकरी ने विरोध किया, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर हो गए। वसुंधरा ने किया, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर हो गए। शिवराज पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर हो गए। अब आप चाहते हैं कि संसद में सिर्फ मैं रहूं। आप तानाशाह के रूप में इस कदर गिरेंगे, देश की जनता को यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने जनता के हितों की बात कह रही थी। आपने कहा था बेरोजगारी कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, नारियों पर अत्याचार कम करेंगे, 15-15 लाख मिलेंगे। इन झूठे वादों को करके आप सत्ता में आए, और आज कर क्या रहे हैं आप? ना महंगाई आपने कम की, ना बेरोजगारी आपने कम की, उल्टा लोगों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई बढ़ा दी आपने। नारियों पर अत्याचार का आलम यह है कि आपकी भाजपा सरकार मणिपुर में है, लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है और सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थलों पे उनका गैंगरेप होता है, और आपके पास दो शब्द नहीं है वहां बोलने के लिए। अजीब बेशर्मी। मुझे नहीं लगता था कि इतना बेशर्मी किसी भी इंसान में होगा, और कम से कम ऐसे इंसान में जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठा है, लोकतंत्र के शिखर पे बैठा है। लेकिन बहुत हताशा होती है ये देख के कि आपको ना शर्म है, ना आपको झूठ बोलने का लाज है। अरे आत्मा ही नहीं आपकी, जग सो गई है आत्मा आपकी। नहीं तो इस बेहयाई से आप कह देते कि विपक्ष के लोग बचाना चाहते हैं। अरे आप बचाना चाहते हैं। संसद में हुई सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री हैं। संसद सुरक्षा में चूक के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। संसद में हुई सुरक्षा में हुई चूक के लिए वो सांसद जिम्मेदार है जिसने पास दिलवाया था, और आप विपक्ष के 151 सांसदों को निलंबित करवा रहे हैं। उसमें एक सांसद और ऐसा भी होता है जो कि उस दिन संसद में था ही नहीं, ऐसे सांसद को भी आप निलंबित करवा देते हैं। अजीब स्थिति है। आप जब 543 सांसदों में ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है, तो आप 140 करोड़ देशवासियों को कैसे देख पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे? एक बात हमको ये भी समझ आती है कि आपने जो ये किया है कि निलंबन, आपको ये समझ आने लगा है कि बिना चर्चा कराए औने पौने हम बिल पास कराएं। इस वजह से आप भाग रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। इस वजह से आपने सारे सदस्यों को, 151 सदस्यों को आपने निलंबित करवाया है। ये भारत के लोकतंत्र में काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आपने लिखा है। आप अपने किसी वादे पे नहीं टिकते हैं, आप अपने किसी वादे की बात वापस नहीं करते हैं। बड़ी बेशर्मी से आप काशी आए, और काशी में जो 10,000वां इंजन बना, उसका 2 बार आपने फीता काट दिया। अजीब स्थिति है।
नवंबर में आए थे तो भी 10,000वां इंजन का फीता आपने काटा था। आप कितने बेशर्म हो गए हैं। जनता आप सोच के लज्जित हो जा रही है। आपको तो शर्म नहीं है, जनता को लज्जा आ रही है। आपकी विफलताओं की वजह से आप जवाबदेही से भाग रहे हैं। संसद में चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं, विपक्ष में किसी को नहीं चाहते हैं। आप हिटलरशाही के चरम पे हैं। आपने तानाशाही के हर पैमाने को बौना कर दिया है। आपको पहले जनता की बात करके आप आए थे सत्ता में, और अब जनता को ही भूल गए हैं। अब आगे जनता को इस पे विचार करना है कि क्या एक तरफ जो भाजपा सरकार है वो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रही है, मूल मुद्दों को दबाना चाहती है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को दबाना चाहती है, सरकार में जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे मंत्री हैं, कृषि मंत्री का जिम्मा और उसका बेटा गांजा अफीम की खेती करा रहा है हजारों करोड़ में, 10,000 करोड़ का, उसकी जांच नहीं होगी। आखिर हम क्या कह रहे हैं? जनता को अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम किसकी तरफ जाएं। जब जब तानाशाह अपनी हदों को पार करता है तो इतिहास गवाह है, जनता एकजुट होती है। तो ये वक्त आ गया है कि जनता को एकजुट होना होगा। एक तरफ तानाशाह सरकार आवाज बंद कराना चाहता है, आप जनता के हर मुद्दे को दबाना चाहता है। दूसरी तरफ विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया है वो चाहता है कि जनता के मुद्दों की बात हो। तो हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, और एकजुट होके हमको रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद सब मिटा के, सब भुला के हमको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, और इस सरकार को वोट की चोट से सत्ता से बाहर करने की आवश्यकता है। राफेल की जांच नहीं होगी, पेगासस की जांच नहीं होगी, अडानी को धारावी का 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, नरेंद्र तोमर के बेटे के 10,000 करोड़ की जांच नहीं होगी। लेकिन अगर संसद में किसी सांसद ने यह कह दिया कि संसद सुरक्षा में हुई चूक के लिए गृह मंत्री बयान दें, इस पे चर्चा कराई जाए, तो उसको तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। इससे कोई तानाशाही का, इससे कोई बड़ा उदाहरण नहीं चाहिए हमको। विदेशों में भारत की छवि गिर रही है कि वहां लोकतंत्र बचा नहीं है। प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता से भागते हैं। प्रधानमंत्री खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसीलिए अडानी की जांच नहीं कराना चाहते हैं, राफेल की जांच नहीं कराना चाहते हैं। सच्चाई ये है। तो 2024 का जो चुनाव होगा, मुझे ये लगने लगा है, क्योंकि भाजपाई धर्म की बात करने लगे हैं, धार्मिक यात्राएं करने लगे हैं। लेकिन वहीं विपक्ष का जो नेता राहुल गांधी है और विपक्षी दल, वो आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता, व्यक्तिगत जो कटुता समाज में फैल रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको अब चुनना होगा कि क्या हम कटुता वालों के साथ हैं, नफरत वालों के साथ हैं, या प्रेम मोहब्बत से रहने वालों के साथ हैं। देश जब आजाद हुआ था, देश में सुई तक नहीं बनती थी, और देश को मंगल तक पहुंचाया था कांग्रेस ने। आज 550 से ज्यादा PSUs को बेच दिया है मोदी जी ने। बावजूद इसके सारा पैसा कहां गया, ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। 2014 तक 51 लाख करोड़ का कर्जा था, वो बढ़ के 3 गुना से ज्यादा हो गया है, 170 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। सारे PSU बिक गए, LIC बिक गया, इंडियन एयर इंडिया बिक गया, सब बिक गया, लेकिन पैसा नहीं है।
आज की स्थिति यह है कि 170 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2014 से लगभग 3 गुना से ज्यादा है, इतना कर्जा भी हो गया। आखिर ये पैसा गया कहां? वो गरीबों का पैसा था। गरीबों के पैसे को उठा के मोदी ने अपने मित्र अडानी को दिया। अडानी चोरी कर रहा है, लेकिन अडानी की जांच कराने से भाजपा इसलिए डर रही है, भाजपा सरकार, मोदी सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि अडानी की जब जांच होगी तो उसमें नरेंद्र मोदी का गला फंस जाएगा। ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी नरेंद्र मोदी सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अडानी को बचा रही है। सच्चाई ये है, जनता के हक की बात करने वाला इंडिया गठबंधन है, हमको उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। ये धार्मिक उन्माद की जो बातें, अभी मुझे ध्यान आ रहा है 1400 करोड़ जो आडवाणी ने यात्रा निकाली थी, 1400 करोड़ इकट्ठे हुए थे, वो सब भाजपा खा गई। राम मंदिर आंदोलन के लोग अभी भी सवाल उसके लिए कर रहे हैं। अभी फिर एक राम पग यात्रा हुई है, उसमें भी पैसा उगाही किया जा रहा है, वो भी सारा पैसा भाजपा खा जाएगी। और आपको राम के नाम में उलझा के, आपके वोटों को लेके फिर कहेंगे कि नहीं जी, हम तो अडानी के यार हैं, हम तो मोडानी सरकार हैं। तो हम सभी लोगों को एक होने की आवश्यकता है। अगर आज एक होकर, जागरूक होकर इस निकम्मी भ्रष्ट मोदी सरकार को अगर सत्ता से बाहर नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। मोदी जी के इस बेशर्मी का जवाब अब जनता को देना ही होगा, और जनता अब जाग के अगर नहीं जवाब देगी तो ये मान के चलिए, लोकतंत्र नहीं बचेगा देश में। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में ऐसे ही है कि संसद में भी सांसदों को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो आपको संसद से बाहर कर दिया जाएगा। इन बातों को आपको खुद समझना होगा, सोचना होगा। जब विपक्ष की आवाज को दबाने लगे सरकार, तो समझ लीजिए कि वो सरकार है गद्दार। वो गरीबों के हक के साथ गद्दारी कर रही है, अपने अमीर दोस्त अडानी की मदद कर रही है। तो आज संकल्प लीजिए, सत्य के साथ खड़े होइए, इंडिया के साथ खड़े होइए। जय हिंद।